लोगों के पर्चे फाड़ दिए गए, लोगों के पर्चे जमा नहीं हुए। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये भाजपा के पदाधिकारी कह रहे हैं, भाजपा के नेता कह रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था का सवाल है तो वो भी आप देखिए, सीतापुर में ज्ञान तिवारी जैसे 2 बार के एमएलए, और पुलिस उनका फोन नहीं उठाती, उनको धरने बैठना पड़ता है। सीतापुर में 23 अक्टूबर को आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हो रहा है, जिसको लेकर सीतापुर के जो प्रदेश महासचिव हैं आरपी सिंह चौहान, वो कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। हम बातचीत करेंगे आरपी सिंह चौहान जी से, जो हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जानने का प्रयास करेंगे कि जो 23 तारीख को आपके प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है सीतापुर में। देखिए, 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोकदल सीतापुर द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी का आगमन हो रहा है। हम सब लोग उनकी तैयारियों में लगे हैं कि कैसे उस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए और कैसे सीतापुर में राष्ट्रीय लोकदल को और अधिक मजबूत किया जाए। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, वो इसमें प्रदेश केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, क्या कहना चाहेंगे। जयंत जी अच्छा काम कर रहे हैं, कौशल विकास का बहुत अच्छा काम हो रहा है देश में। कौशल विकास की जो योजनाएं हैं उनका संचालन पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं चौधरी साहब, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस करना चाहिए, हमको लगता है कि जो भारत सरकार के अन्य मंत्री हैं उनसे बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और कौशल विकास में कैसे युवाओं को और कैसे ग्रामीण सेक्टर में रोजगार डेवलप किया जाए, युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए एक बृहद कार्य योजना बना करके लगातार संपर्क कर रहे हैं। अभी पूर्वोत्तर भारत का भी उन्होंने भ्रमण किया, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जहाँ जहाँ लोग नहीं पहुँचते हैं, ज़्यादातर लोग मंत्री लोग दिल्ली में ही रहने का काम करते हैं। जयंत जी देश के विभिन्न हिस्सों में दौरा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, तो अपने विभाग का बेहतर जो संचालन कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। सीतापुर के आप लगातार मुद्दे उठा रहे हैं जो विकास कार्य नहीं हो पाए। कई ऐसे मुद्दे हैं जो सीतापुर में जरूरत है लेकिन वो कार्य नहीं हो पा रहे, क्या कहना चाहेंगे सीतापुर। देखिए, हम संगठन के लोग हैं, सत्ता में भागीदारी एक अलग विषय है। राष्ट्रीय लोकदल गांव, गरीब, किसान, देहात की बात करती है। हम लोग जात धर्म से ऊपर उठ करके किसान एकता और भाईचारा की बात करते हैं। सीतापुर के जो जन मुद्दे हैं वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोजगार की समस्याएं हैं। इसको लेकर के चूंकि हम लोग पहले से लड़ते रहे हैं, चाहे गुबरैया की पुलिया रही हो, ट्रामा सेंटर हो, कमलापुर का चीनी मिल हो, ये हमारी प्रतिबद्धता है। अब जैसे पिछली बार अभी 26 अगस्त को शारदा नहर कट गई, शारदा नहर की पटरी कटी, जन्माष्टमी का त्यौहार था। रात में मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने जब निरीक्षण किया, दौरा किया, तो राहत और बचाव के कार्य शुरू हुए। सवेरे माननीय जल शक्ति मंत्री जी आए और उन्होंने कहा कि ये जो घटना है इसका दोषी स्याही है। हम उनकी इस बात से सहमत नहीं हैं। हमको लगता है कि अधिकारियों की लापरवाही, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तो जनता के जो इशूज हैं, जो सवाल हैं, हम उनसे अपने आप को हटा करके न देखते हैं न देखना चाहते हैं। और व्यक्ति के तौर पर, पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर, पार्टी हमारी ये सदैव बात करती है कि हमको जनता के प्रति जवाबदेही हमारी है, जो हमसे हो सकता है हम जनता के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और उन मुद्दों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता जो कल थी वो आज है, वो कल भी रहेगी। हम किसानों, नौजवानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। अभी धान खरीद शुरू होने वाली है। सीतापुर में कई घोटाले हुए धान को लेकर, आपने कई बार उसको मुद्दे भी उठाए और जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन भी दिया। इस बार क्या लगता है सही तरीके से खरीद हो पाएगी सीतापुर में। देखिए, धान का अगर रेट जो है, जो मार्केट रेट है, अगर वो महंगा रहा, 2000 के आसपास रहा, स्वाभाविक बात है कि किसान धान क्रय केंद्र की ओर रुख नहीं करेगा। विगत वर्षों में ऐसा रहा कि धान का मार्केट रेट बहुत डाउन रहता था। तो जब मार्केट रेट डाउन रहता था तो ये किसी से छिपा नहीं, धान का घोटाला। वो गन्ना बोया होता था और धान का सत्यापन हो जाता था। हमने पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था, उसमें उस समय के जो खाद्य आयुक्त थे, उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया था कि जवाबदेही तय की जाए। जिलाधिकारी के चूंकि उनके डिजिटल हस्ताक्षर से वो सत्यापन जारी होता है, तो उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया था। लेकिन फिर भी पिछले बार की ही जांच करा लिया जाए तो धान घोटाला हुआ। अब इस वर्ष होगा कि नहीं होगा, ये आने वाले समय में तय होगा कि
अगर होगा, अगर मार्केट का रेट और जो सरकारी क्रय केंद्र का रेट है उसमें अंतर बना रहा तो घोटाला होने से कोई रोक नहीं सकता। अब तक तो रुका नहीं, हमको नहीं लगता है कि रुकेगा। अगर मार्केट रेट, जैसे गेहूं की खरीद नहीं हुई, क्योंकि गेहूं का जो मार्केट रेट था वो सरकारी केंद्रों से लगभग बराबर था। कोई भी किसान वहां जाएगा, फिर सूखा बताएगा क्रय केंद्र पर, फिर पंखा लगाएगा, तो जब सीधे मंडी में उसको मार्केट रेट वही मिल जाएगा तो फिर क्यों जाएगा। लखीमपुर का थप्पड़ कांड इसमें चर्चा में है। आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं उनको ही थप्पड़ जड़ा गया। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को? देखिए, वो चाहे साधन सहकारी समितियों के चुनाव रहे हों, चाहे गन्ना समितियों के चुनाव हों, ये डेलीगेट के चुनाव होते हैं हर बार, चाहे जिसकी सरकार होती है, सरकार का उसमें हस्तक्षेप रहता है। लेकिन अब की बार जिस तरीके से चुनाव हुए और जो भाजपा से जुड़े लोग थे उनके बयान है, ये मैं कोई अकेले खुद थोड़े कह रहा हूँ, किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले ये होता था कि डायरेक्टर तक का चुनाव हो जाता था, उसके बाद में जब चेयरमैनी का चुनाव आता था तब सरकार हस्तक्षेप करती थी, तब प्रशासनिक हस्तक्षेप होता था और सरकार प्रशासन का उपयोग करती थी। लेकिन अब की जिस तरीके से डेलीगेट के ही पर्चे नहीं मिल रहे, लोगों के पर्चे फाड़ दिए गए, लोगों के पर्चे जमा नहीं हुए, और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये भाजपा के पदाधिकारी कह रहे हैं, भाजपा के नेता कह रहे हैं। जहां तक प्रशासनिक व्यवस्था का सवाल है तो वो भी आप देखिए, सीतापुर में ज्ञान तिवारी जैसे मतलब भाजपा के कर्मठ जुझारू पुराने वर्कर और 2 बार के एमएलए, और पुलिस उनका फोन नहीं उठाती, उनको धरने बैठना पड़ता है। सरकार में कहीं ना कहीं विरोधाभास है। प्रशासनिक और जो सरकारी जो सत्ताधारी जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच में तालमेल जब नहीं बैठता तो ऐसी घटनाएं होती हैं। अभी बहराइच में एक बवाल हो गया, उपद्रव हो गया, एक की जान चली गई। क्या कहेंगे उस पूरे प्रकरण पर? ये बहुत संवेदनशील प्रकरण है और इस पर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को बहुत सोच समझ करके जवाब देना चाहिए। अब अमिताभ यश साहब सीतापुर में कप्तान रहे हैं और उनकी अपनी एक विश्वसनीयता है, वो वहाँ लगातार कैंप किए। चूंकि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जांच चल रही है, तो जब तक जांच पूरी ना हो जाए तो किसी न किसी तंत्र पर हर आदमी को भरोसा करना चाहिए। आरोप लगाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उस पे जो एक्चुअल चीजें हैं कहाँ तक। घटना कहीं भी हो, दंगा कहीं भी हो, दंगे का कोई भी सभ्य समाज दंगे को स्वीकार नहीं करता। ये अप्रिय घटना है। प्रशासनिक चूक जरूर हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर प्रशासन सजग रहता, पुलिस सजग रहती और इंटेलिजेंस जो था उसका फेलोवर है, सरकार को इसमें कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अधिकारी जिनकी लापरवाही है, हमने आपको बताया ना कि जैसे सरकार में होता ये है कि अब जल शक्ति मंत्री ने कह दिया कि नहर पटरी स्याही ने काट दी। अब वो मंत्री हैं, उनके पास तमाम इनपुट हैं, इसको कोई झुटला थोड़े सकता है। लेकिन एक साधारण मनुष्य जो है, कॉमन पीपल, वो भी जानता है कि 50 फीट चौड़ी नहर पटरी वो स्याही नहीं काट सकती। अब चूंकि उनको अधिकारियों को बचाना था, एक मतलब जो पत्रौल होता है उसका भी निलंबन नहीं हुआ। इसमें तो मुख्य अभियंता को निलंबित हो जाना चाहिए था अगर मैं मंत्री होता। हमने माननीय मुन्ना सिंह चौहान सिंचाई मंत्री रहे, उनके साथ काम किया है। छोटी छोटी घटनाओं के लिए बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होते हमने देखा है, और जब तक बड़े लोगों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो फिर ऐसे चलेगा। तो इस मामले पर भी हमारा, बहराइच के मामले पर यह है कि लोग अपना शांति बनाए रखें और सरकार निश्चित तौर पर जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। और बिल्कुल निष्पक्षता से सरकार को और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों को न्याय होता दिखना भी चाहिए। सीतापुर में आपके प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, कहाँ कहाँ कार्यक्रम उनका लगा है और कहाँ सभा करेंगे? 23 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं। उनका इटौंजा टोल पर स्वागत होगा, कमलापुर में स्वागत होगा, अग्रसेन भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद प्रेस वार्ता का भी कार्यक्रम है। आप लोगों को उसी दिन प्रेस वार्ता कहाँ होगी इसकी भी सूचना दी जाएगी। उसके बाद में नैमिषारण्य में दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है। रात प्रवास भी है यहाँ।
मीडिया के लोगों से मिलेंगे, जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं जिनका सोशल कंट्रीब्यूशन है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो किसान आंदोलन में शामिल रहते हैं, किसान प्रतिनिधियों से मिलेंगे, व्यापारियों से मिलेंगे, लेखकों से मिलेंगे। विभिन्न वर्गों में जो लोग काम कर रहे हैं, जो शहर के और जिले के संभ्रांत लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और उन मुद्दों को समझने का हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे कि ये जो जन मुद्दे हैं, चूँकि अब तक हम इनको लेकर लड़ते रहे हैं, तो हम अपनी लड़ाई शिथिल कैसे कर सकते हैं। पिछले साल मई माह में 1 सप्ताह तक जिला मुख्यालय पर विकास भवन के सामने दिन रात बरसात में मैं स्वयं सोमवार से लेकर के शनिवार तक 1 सप्ताह के पूरे कार्य दिवस में धरना स्थल पर लेटा रहा, बरसात में मच्छरदानी लगा करके, तिरपाल लगा करके, और जिला प्रशासन ने सुनवाई नहीं की, कोई जवाबदेही नहीं की। अब हम सत्ता में भागीदार हैं, लेकिन हमारे मुद्दे आज भी वही हैं। हम चाहते हैं ट्रामा सेंटर चले, हम चाहते हैं राजकीय महिला महाविद्यालय जिसकी बिल्डिंग बनके खड़ी है वो चालू हो, और हम ये भी चाहते हैं कि जो कमलापुर चीनी मिल है वो अगर चल जाएगा तो क्षेत्र का सर्वांगीण चौतरफा बहुमुखी विकास होगा। हमारे मुद्दे हैं और हम इन मुद्दों पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की सहमति लेंगे, जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। यह थे आरएलडी के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान जी, जो आने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारी में जुटे हैं और कई मुद्दे को लेकर इनसे बातचीत की है। क्या कुछ इन्होंने कहा वह भी बीटीवी की स्क्रीन पर आप लोगों ने सुना, और आगे क्या कुछ कार्यक्रम होगा वह भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।